Assalamu alaikum and hello to all students. I hope you are doing fine. आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड जो है ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो तमाम कोऑर्डिनेट्स के अंदर ज़िंदगी की किसी न किसी स्टेज पर जो है वो मौजूद होता है और इसी स्ट्रक्चर की बिना के ऊपर तमाम जो कोऑर्डिनेट्स हैं उन्हें कोऑर्डिनेट्स कहा जाता है। अगर हम नोटोकॉर्ड के लफ्ज़ी मतलब को देखें तो लफ्ज़ नोटोकॉर्ड जो है उसमें एक लफ्ज़ जो है वो है नोटो, जो कि नोटॉन से निकला है, जिसका मतलब होता है बैक, यानी बैक साइड, डोर्सल साइड ऑफ द एनिमल। और कॉर्ड जो है वो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं, एक रस्सी को कहते हैं जो कि मौजूद होती है, इसलिए ओवरऑल जो है ये नोटोकॉर्ड कहलाता है। नोटोकॉर्ड जो है ये फाइलम कॉर्डेटा के अंदर तमाम एनिमल्स में मौजूद होता है। कुछ में सारी ज़िंदगी रहता है, कुछ में एम्ब्रियोनिक स्टेज पर रहता है और कुछ एनिमल्स में ये मॉडिफाई होकर वर्टिब्रल कॉलम की वर्टिब्री बान में तब्दील हो जाता है। तो 3 तरह के एनिमल हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे है लैंसिलेट्स, जिनका ताल्लुक सेफलोकॉर्डेटा से है। इनके अंदर नोटोकॉर्ड जो है वो परसिस्ट करता है थ्रू आउट लाइफ, यानी सारी ज़िंदगी ये मौजूद रहता है, जो उनकी बॉडी को स्केलेटन सहारा मुहैया करता है। दूसरे नंबर पर ट्यूनिकेट्स हैं, जो कि लोअर कॉर्डेट्स हैं। ट्यूनिकेट्स में ये जो नोटोकॉर्ड होता है ये सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज पर मौजूद होता है। जब वो लार्वल बॉडी फॉर्म में होते हैं, उसके बाद जब वो अडल्ट में होते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है। जबकि तमाम वर्टिब्रेट्स, जिसमें फ़िश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स आ जाते हैं, उनकी बॉडी में ये जो नोटोकॉर्ड है ये रिप्लेस हो जाता है, यानी चेंज होकर वर्टिब्री में तब्दील हो जाता है। यानी वर्टिब्री जो हैं ये आपको पता है वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स हैं, जो कि बॉडी के एक्सियल स्केलेटन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं उस, और वर्टिब्रल कॉलम मेन एक्सिस भी बनाता है, उसके अंदर ये तब्दील हो जाता है। तो आइए इसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक एग्जांपल ले ली है सेफलोकॉर्डेटा की। इसका नाम है एम्फियोक्सस, इसका ताल्लुक, इसे लैंसिलेट्स भी कहते हैं। ये उसकी बॉडी, इसकी डायग्राम है। इसकी बॉडी का अगला सिरा जो है एंटीरियर सिरा हेड कहलाता है, ये उसका पोस्टीरियर सिरा है, ये टेल है, ये उसकी डोर्सल साइड है, ये उसकी वेंट्रल साइड है। अगर हम इसकी वेंट्रल साइड पर देखें तो यहाँ पर हमें इसका डाइजेस्टिव सिस्टम नज़र आता है। एंटीरियर सिरे पर माउथ है जिसके इर्द गिर्द टेंटेकल्स होते हैं, फिर आगे एक डाइजेस्टिव ट्रैक है, एंटीरियर कनाल है जिसे डाइजेस्टिव ट्रैक या गट कहते हैं, जो एनस के ऊपर ख़त्म होती है। इसी एनिमल की डोर्सल साइड के ऊपर एक नर्वस सिस्टम है जिसे डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड कहते हैं, जो कि बिल्कुल बॉडी की जो डोर्सल साइड है वहाँ पर मौजूद होती है। ये नर्वस सिस्टम है जो कि बिल्कुल जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी तरह जो है ये फंक्शन करती है और बॉडी के तमाम हिस्सों को रेगुलेट करती है। अब नोटोकॉर्ड जो है वो यहाँ पर आपको रेड कलर में नज़र आ रही है। रेड कलर में जो नोटोकॉर्ड है ये डोर्सल साइड के ऊपर जो है वो डोर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम के नीचे बिलो और एंटीरियर कनाल यानी गट और डाइजेस्टिव सिस्टम इसके ऊपर जो है वो मौजूद होती है, जो बॉडी के एंटीरियर सिरे से बॉडी के पोस्टीरियर सिरे तक, टेल तक जो है वो रन करती है। तो ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि इन एनिमल्स में मौजूद होता है। तो अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो मैंने इसके कुछ पॉइंट जो हैं वो आपके सामने बना लिए हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। नंबर 1 ये कि लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल लंबा सरिये की तरह का मजबूत स्ट्रक्चर होता है जो कि कार्टिलेज जैसा होता है। कार्टिलेज आपको पता है सॉफ्ट बोन होती है, उसी तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। डोर्सल टू गट यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर की तरफ होता है, और वेंट्रल टू न्यूरल ट्यूब, तो ये न्यूरल ट्यूब है, नर्वस सिस्टम है, डोर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम है, उसके वेंट्रल साइड पर होता है, नीचे की तरफ होता है। इसके अंदर कोर ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन सेल्स होते हैं जिनके अंदर बहुत बड़े बड़े वैक्यूल होते हैं और उन वैक्यूल के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन का मालिक्यूल भरा होता है। जैसे अगर एक गुब्बारा है उसमें से आप हवा निकालते हैं तो वो नरम हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप उसमें हवा भर देते हैं तो वो अकड़ाव में आ जाता है, तन जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो वैक्यूलेटेड सेल हैं जब उनमें ग्लाइकोप्रोटीन भर जाती है तो इसमें स्टिफनेस आ जाती है, अकड़ाव आ जाता है। ये जो कोर ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन के जो सेल्स हैं उनको फिर एनकेस किया जाता है, उनको लपेट दिया जाता है। एनकेस्ड इन शीथ ऑफ कोलेजन प्रोटीन है जो कि
मैंने बताया है कि कार्टिलेज जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर बन कर फिर एक लंबा सा रॉड बना दिया जाता है, इसे हम जो है वो नोटोकॉर्ड कहते हैं। तो नोटोकॉर्ड जो है वो बेसिकली ख़ास किस्म के सेल्स के ऊपर मुश्तमिल है, जिसमें बड़े बड़े वैक्यूल होते हैं जिनके अंदर प्रोटीनेशियस मटेरियल ग्लाइकोप्रोटीन का भरा होता है, जो कि एक तरह का हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन प्रोवाइड करता है, यानी मजबूती देता है, अकड़ाव देता है। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो फंक्शनिंग में सबसे पहला जो फंक्शन है नोटोकॉर्ड का वो है सिग्नलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग डेवलपमेंट। ये क्योंकि बॉडी के सेंट्रल एक्सिस को बनाता है, तो बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं जो कि उसके सेंट्रल एक्सिस के इर्द गिर्द बनेंगे, उनको ये सिग्नल करता है, उनकी कोऑर्डिनेशन करता है कि कौन सा बॉडी पार्ट जो है बॉडी के कौन से हिस्से में किस तरफ जो है एंटीरियर पे, पोस्टीरियर पे, वेंट्रल, डोर्सल डेवलप होगा। तो यहाँ से सिग्नल जाते हैं और बॉडी की फॉर्मेशन होती है, बॉडी के तमाम पार्ट्स उसमें डेवलप होते हैं। ये इसका मेन फंक्शन है। दूसरे नंबर पर इसका अहम फंक्शन है मैकेनिकल सपोर्ट। जैसा कि मैंने बताया कि नोटोकॉर्ड जो है ये सेमी रिजिड होता है, फ्लेक्सिबल होता है, और ये एनिमल्स को एक तरह की फ्लेक्सिबिलिटी, लचक, सहारा भी मुहैया करता है। तो फिर दोबारा इसको बता देता हूँ कि ये जो नोटोकॉर्ड है ये परसिस्ट करता है सारी ज़िंदगी लैंसलेट्स में, सेफलोकॉर्डेट्स में, ट्यूनिकेट्स के अंदर ये एम्ब्रियोनिक स्टेज पर होता है, लार्वल स्टेज पर होता है। लेकिन जैसे ही इंसान होते हैं, मछलियाँ होती हैं, रेप्टाइल्स होते हैं या इस तरीके के दूसरे वर्टिब्रेट्स होते हैं, उनके अंदर ये मॉडिफाई होकर वर्टिब्री और वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है, जिसके अंदर फिर नर्वस सिस्टम आ जाता है और फिक्स हो जाता है, और वो इसको नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के काम आता है। तो इस तरीके से आज हमने छोटा सा एक नोटोकॉर्ड के ऊपर जो है वो लेक्चर दिया है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अगले लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।